हेलो एवरीवन। तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट लॉस का। इसमें पहले थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं कि जो इसमें की टर्म्स हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एसपी हो गया, सीपी हो गया, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया। वैसे प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ये कुछ आपने टर्म्स सुनी होंगी। अभी टर्म्स होती गए हैं वो पहले जान लेते हैं। अब देखो, जैसे मैंने सपोज़ करो कि एक पेन ख़रीदा 10 रुपये का। अब ये जो खरीदना वर्ड बोला मैंने, खरीदा, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जो मैंने सीपी लिखा है इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। मतलब अगर ये मैं पेन खरीद रहा हूँ, खरीदने वाली कीमत को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। मतलब बाइंग प्राइस भी बोल सकते हैं। समझ लगी? अगर मैं पेन 10 रुपये का खरीद के लाया तो ये मेरा ये जो 10 हो गया, ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। अब मैंने क्या किया, इसी पेन को 10 में खरीदा था और 20 में मैंने बेच दिया। ठीक है, मैंने 10 का पेन खरीदा, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब वो पेन मैंने बेच दिया 20 रुपये में। अब ये जो बेचना वाली वैल्यू है, बेचने वाली वैल्यू कितनी है? 20। तो वो मेरा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस, मतलब एसपी। तो हमने क्या देखा इसमें? जो हमारी खरीदने वाली वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और जो बेचने वाली वैल्यू होती है वो होती है सेलिंग प्राइस। अब मैंने ये पेन 10 रुपये का ख़रीदा था, 10 का पेन मैंने ख़रीदा, मतलब मेरा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। फिर मैंने उस पेन को बेच दिया 20 रुपये में। अब मेरे को बोला कि बताओ कितना प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है? 10 की चीज़ थी, 20 में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 10 रुपये का। अभी निकलता कैसे है? ये जो हमारा एसपी होता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को जब हम माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकल जाता है। ठीक है, हमने वही किया। 10 की चीज़ थी, 20 में बेच दी, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 10 का। तो कैसे निकाला ये? फॉर्मूले से अगर देखना है तो 20 माइनस 10, जो किसके बराबर होता है? 10 के। ठीक है, अब वैसे ही अगर मैं उस चीज़ को 20 में खरीद रहा हूँ, अब खरीदने वाली वैल्यू मतलब 20 रुपये की। जैसे मैं दुकान पे गया, मैंने 20 रुपये का पेन खरीद लिया, 20 रुपये का। और फिर मैंने क्या किया, घर आके उस पेन को 40 में बेच दिया। तो क्या हो गया? 20 की चीज़ थी, 40 में बेची, तो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब कितने का प्रॉफिट हुआ? 40 माइनस 20, क्योंकि एसपी माइनस सीपी करते हैं, तो वो हो जाएगा 20 रुपये। समझ लगी प्रॉफिट कैसे निकलता है? अब यहाँ पर देखो लॉस के बारे में। अब मैंने वो क्या किया, मैंने पेन खरीदा था 10 रुपये का और मैं उसको बेच आया 5 रुपये का। ठीक है, 10 की चीज़ को कितने कितने का बेच दिया? 5 में। मेरे को नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ? सीध सामने दिख रहा है, नुकसान हो गया, क्योंकि मैंने वो 10 रुपये दे के ख़रीदा था और 5 दे के बेच दिया। तो कितने का नुकसान हो गया? 5 का। अभी 5 निकला कैसे? जितने का पेन खरीदा था मतलब कॉस्ट प्राइस, माइनस जितने का बेचा था मतलब सेलिंग प्राइस। ये आ गया फार्मूले से, 5 रुपये का नुकसान हो गया। ठीक है, अब मेरे को निकालना है इनका प्रॉफिट भी पढ़ लिया हमने, लॉस भी पढ़ लिया, सेलिंग प्राइस भी पढ़ा, कॉस्ट प्राइस भी पढ़ा। अब मेरे को बोला जाए कि प्रॉफिट परसेंट निकालो। ठीक है, मतलब ये मेरा जैसे ही हमने किया ना, 10 की चीज़ खरीदी, 20 में बेच दी, प्रॉफिट हमने 10 निकाल लिया। अब मेरे से बोला जाए कि प्रॉफिट परसेंट निकालो, तो कैसे निकलेगा? अब हमें प्रॉफिट हुआ कितने का था, पहले ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट, डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस से। अब एक बात याद रखना, चाहे मेरा फ़ायदा हो चाहे मेरा नुकसान हो, ठीक है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे। ठीक, क्यों होगा? क्योंकि कॉस्ट प्राइस मेरा हम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर मैं वो चीज़ 10 की मैंने खरीदी है तो वो 10 की ही रहेगी। अब वो मेरे पे डिपेंड करता है, मैं उसको चाहे 10 में बेचूँ, 5 में बेचूँ, 20 में बेचूँ, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या रह रहा है? कांस्टेंट रह रहा है। इसलिए हमारा फ़ायदा या नुकसान हमेशा किस पे पता चलता है? कॉस्ट प्राइस पे पता चलता है। क्योंकि सेलिंग प्राइस तो वो हम पे डिपेंड है, क्या पता मैं इस पेन को 10 का बेच दूँ, 20 का बेच दूँ, है ना? तो हमारा कॉस्ट प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसलिए चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा। प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस और इनटू 100% क्यों करेंगे? क्योंकि हमें प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। ये आ गया फॉर्मूला। अब हमें निकालना होगा प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट कितना था? 10 का। ठीक, प्रॉफिट कितना था? 10 का। और प्रॉफिट हुआ किस पे था? कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि हमने पढ़ा
चाहे फ़ायदा होगा चाहे नुकसान होगा, हमेशा किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे। अब कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 है, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100% से। तो कितना आ जाएगा? काटने के बाद 100% का हमें क्या हो गया? फ़ायदा हो गया। ठीक है, ये हमने देख लिया प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं। अब आ जाते हैं हम लॉस परसेंटेज पे। अब लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे? फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, हमेशा किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे ही। नीचे क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस। ऊपर क्या आएगा? कितना नुकसान हुआ है। नुकसान कितने का हुआ था? 5 का। और मल्टीप्लाई कराना है 100% से, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब लॉस कितने का हुआ था? 5 का। चीज़ खरीदी कितने की थी? कॉस्ट प्राइस 10 की, मल्टीप्लाई 100%, तो 50% हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया। तो ये थी कुछ बेसिक्स टर्म। सेलिंग प्राइस क्या हो गया? जितने की चीज़ हम बेचते हैं, तो बेचने वाली वैल्यू को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? कितने की चीज़ हमने खरीदी, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और ये आ गया प्रॉफिट, ये आ गया लॉस, जो हमने सीख लिया। ठीक है, परसेंटेज निकालना भी सीख लिया किस तरह से करते हैं। और हमने इसमें एक चीज़ क्या सीखी? चाहे चाहे हमारा फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो, हमेशा किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे होगा। अब थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं बेसिक। अब यहाँ पर देखो, ए पेन इज़ बॉट एट ₹20। बॉट मतलब खरीदने वाली वैल्यू, बाइंग वाली वैल्यू। उसको किससे हम डिनोट करते हैं? कॉस्ट प्राइस से, मतलब सीपी से। तो सीपी हमारा कितना है? 20 रुपये आ गया। एंड सोल्ड एट 50। सोल्ड मतलब बेचा, तो वो क्या आ गया? हमारा एसपी आ गया। एसपी कितना बोला है? 50। हमें बोला है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। अब प्रॉफिट परसेंट पूछा है, कैसे निकालते हैं? हमें इनका क्या चाहिए होता है? ऊपर डिफरेंस, मतलब एसपी माइनस क्या करते हैं ऊपर? सीपी। क्यों किया? क्योंकि ऊपर हमें प्रॉफिट चाहिए, डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, ये पूरा फार्मूला से कर रहे हैं हम। अब एस पी माइनस सी पी कितना होगा? 50 माइनस 20 दैट इज़ 30, और डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 150। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट करना होगा कैसे करेंगे? हमें पता है प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं। ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट, नीचे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट कितने का हुआ होगा? प्रॉफिट तब हुआ होगा जब हमने उस चीज़ को ज़्यादा में बेचा होगा। बेचने वाली वैल्यू 50 थी, खरीदने वाली वैल्यू 20 थी, तो कितने का फ़ायदा हुआ है? 30 का। 30 लिखा ऊपर, डिवाइड में कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई 100%। तो ये क्या हमारा निकल गया? प्रॉफिट परसेंट। एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट ऐसे करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, जब सीख लोगे तो ऐसे करना है जल्दी जल्दी। अब अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला है कि सेलिंग प्राइस एक बैग का कितना दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस मतलब एसपी 6000 दिया हुआ है, एंड इट वॉज सोल्ड एज 20% प्रॉफिट। अब इन्होंने बोला है इसको 20% प्रॉफिट में बेच दिया। अगर हमने इसको 20% प्रॉफिट में बेचा, मतलब हमने उसको कितने में ख़रीदा होगा? 100% में ख़रीदा है, क्योंकि हमने अभी जितना भी परसेंटेज पढ़ा, हम अगर उस पर 10% का इंक्रीज़ हो रहा है या 20% का इंक्रीज़ हो रहा है, कुछ भी हो रहा था, हम उस चीज़ को जिस पे इंक्रीज़ हो रहा है उसको हम कितना लेते हैं? 100%। यहाँ भी हमने क्या करना है? यहाँ पे हम चाहे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, वो होगा कॉस्ट प्राइस पे। तो हम कॉस्ट प्राइस को कितना लेट कर लेंगे? 100%। वो कब करेंगे? जब हमें परसेंटेज में वैल्यूज़ हमें दी होंगी और चेंजेस हमें बोला होगा कि इतने परसेंट का प्रॉफिट है, इतने परसेंट का चाहे लॉस है। अब यहाँ पे उसने बेचा कितने का था? सोल्ड किया है, तो एस पी 20% का बेचने के बाद उसको 20% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो हम अगर हमारा सी पी कितना होगा? हमारा सी पी कितना होगा? हमने लेट कर लिया 100% होगा। अगर हमारा 100% सी पी था, हमने उसको बेच दिया 20% के प्रॉफिट पे। अगर ये 100% था तो हमारा सी पी कितना हो जाएगा? 100 पे 20% का प्रॉफिट, मतलब 120% हो गया। अब ये जो हमारा 120% कब निकला? जब हमने खुद से लेट किया 100%। लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू थी बैग की वो कितनी थी? 6000। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 120%। तो हम बोल सकते हैं जो 120% है वो 6000 के बराबर है। तो 1% क्या होगा? 6000 डिवाइड बाय 120। जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो ऊपर आएगी, जो हमने खुद से लेट की थी वो क्या आ गई? नीचे आ गई। अभी 1% की वैल्यू आ गई। हमसे पूछा था द सीपी ऑफ द बैग, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ द बैग। हमने कितना लेट किया था? 100%।
तो हमें क्या निकालना है, 100% निकालना है। तो ये 1% की वैल्यू थी, मल्टीप्लाई किससे कर देना, 100% से, ठीक है। ये 12 5 10 60 हो गया, तो आ गया 5000। ये जो 5000 निकला ये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। तो हमने क्या करना है, जब भी हमें परसेंटेज में वैल्यूज़ दी होगी, बोला होगा कि इतने परसेंट से प्रॉफिट हुआ, इतने परसेंट से गेन हुआ, तो हम वहाँ पे खुद से सीपी को लेट कर लेंगे 100%। जब हमने 100% लेट किया तो प्रॉफिट 20% का होता, 120 हो गया। लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू थी बैग की, ये तो हमारे अकॉर्डिंग है, एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 6000। तो 6000 किसके बराबर हो जाएगा, 120 के। तो हमसे पूछा था सीपी निकालो, हमने सीपी को 100% लेट किया था, तो 100% के साथ मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, तो 5000 हमारा सीपी आ गया। ठीक, ये अभी हम थोड़े बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कल हम आगे टाइप्स भी स्टार्ट कर देंगे। आज एक आधी टाइप सिंपल वाली टाइप भी देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 355। अब आपको थोड़ा बहुत गैस हो रहा होगा कि सोल्ड क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। जब हमें बाय बोला हो, है ना, उसने खरीदा उसको, तो वो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, या आपको बाइंग प्राइस बोला होगा वहाँ पे, ठीक है। अब पढ़ो, इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 355, मतलब सोल्ड है तो एस पी हमारा कितना आ गया, 355, 355। अब उसने 355 का खरीदा और उसको नुकसान हो गया 29% का, 29% का उसको नुकसान हो गया। कब हुआ, जब उसने उस चीज़ को 355 में खरीदा होगा। इसका मतलब उसने उस चीज़ को क्या किया होगा, ये 355 में उसने क्या किया, बेचा था, सॉरी, उसने 355 में क्या किया था, उस चीज़ को बेचा था और उसको नुकसान हो गया 29% का। इसका मतलब उसने उस चीज़ को खरीदा कितने का होगा, इससे ज़्यादा ही खरीदा होगा 355 में, तभी उसको नुकसान हो गया। अब हमें नहीं पता उसने कितने में खरीदा, और ये लॉस परसेंटेज भी दिया है, गेन परसेंटेज भी दिया है। हम क्या करेंगे, सीपी को क्या कर लेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, सीपी को खुद से लेट कर लेंगे 100%। अगर 100% हमारा सीपी है तो उसको लॉस कितने का हो रहा था, 29% का, ठीक है। अगर 29% का लॉस हो रहा था तो उसने उस चीज़ को कितने का बेचा, 100 में से 29% निकाले, कितना आ गया, 100 में से जब 29% गया तो 71% हो गया, ठीक है। एक कंडीशन ये आ गई, उसने बोला कि एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू गेन 31% ऑफ द प्रॉफिट। उसने बोला अगर हम उसी चीज़ को 31% प्रॉफिट पे बेच देते तो बताओ हम उसको कितने प्राइस पे बेचते। हमें नहीं पता, हमने पता है कि हमने ये जो सीपी लिया है वो लिया है 100%, और जब वो उसको 355 में बेच रहा था तो वो बेच रहा था 71% पे। अब बोला उन्होंने कि अगर हम उसको 31% के प्रॉफिट पे बेचें तो बताओ उसकी कीमत क्या होगी। अगर 100 उसकी हमने ख़रीदा था 100 में और बेचना कितने पे है, 31 पे, तो 131 हो गया, क्योंकि 31% का क्या हो गया, प्रॉफिट। एक एसपी हमारा ये आ गया, दूसरा एसपी हमारा ये आ गया, ठीक है। 71 में जब खरीद रहे थे तो वैल्यू कितनी थी, 355। अब 131 में खरीद रहे हैं तो बोला उन्होंने बताओ वैल्यू कितनी होगी। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, जो हमारी 355 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 71% हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि उसने बोला कि जो उसको नुकसान हुआ है वो हुआ है 29% का। जब 29% का नुकसान हुआ था हमने उस चीज़ को कितने में खरीदा, 71% में। ये किसके अकॉर्डिंग है, हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने खुद से 100 लेट किया हुआ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 355। तो हम बोल सकते हैं जो 355 है वो 71% के बराबर है, क्योंकि नुकसान कितना हुआ है, 29% का। नुकसान होने के बाद वो चीज़ कितने की हो गया, 71% की, ठीक है। तो ये जो हमारा 71% है वो किसके बराबर है, ये जो हमारा 71% है, 71% वो किसके बराबर है, 355 के। अब 1% कितना हो जाएगा, 355 डिवाइड बाई 71, ये 1% की वैल्यू होगी। हमें किसकी चाहिए, हमें उन्होंने बोला था कि बताओ अगर हम उसको 31% प्रॉफिट पे बेचें तो हमें किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। तो मतलब 131 की कीमत चाहिए हमें। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 131 डिवाइड किससे करते हैं, 71% से किया। ऊपर कौन सी वैल्यू रखी, जो उसकी असली वैल्यू थी, ये जो 71 था ये हमने खुद सेलेक्ट किया था, और साइड पे मल्टीप्लाई किसको किया, जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि ये फाइंड करो, ठीक है। अब क्या हो गया, 351 डिवाइड बाई 71 इंटू 131 हो गया। अब क्या करेंगे, 71 1 था, 71 5 था।
तो 5 इंटू 131 कितना हो गया, 5 इंटू 131 655, ठीक है। अगर हम उस चीज़ को 31% के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो हम उस चीज़ को कितने का बेचेंगे, 655 पे। हमने क्या सीखा क्वेश्चंस में, हमने सीखा कि कॉस्ट प्राइस को हमें क्या करना है, खुद से लेट कर लेना है, 100% लेट करना है। फिर जो भी चाहे प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा हो वो हम निकाल सकते हैं परसेंटेज में। जब हमने परसेंटेज में निकाल लिया तो हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू दी थी तो डिवाइड बाय कर दिया जो हमने परसेंटेज में लिखा था, और साइड में मल्टीप्लाई किसका किया, जो हमसे वैल्यू मांगी हुई थी, ठीक। अब एक दो क्वेश्चन और है। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंस इन एसपी ऑफ एन आर्टिकल व्हेन सोल्ड एज 15% प्रॉफिट एंड 70% लॉस इज 96। उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि जो डिफरेंस है किसमें, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है, जो खरीदने वाली कीमत है एक आर्टिकल की, उस पर अगर 15% प्रॉफिट हो रहा है और 17% लॉस हो रहा है। उसने बोला कि अगर एक पे 15% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, और 17% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो इनके बीच में डिफरेंस है, क्या बोला मैंने, जो ये क्या हो रहा है 15% का प्रॉफिट और ये 17% का लॉस, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा है 96 के बराबर, ठीक है। हमने क्या करना है, वही चीज़ हमने करना है खुद से 100% लेट। किसको करना है लेट, सीपी को, ठीक है। अब देखो हमने सीपी को लेट कर लिया 100%, हमने 100% लेट कर दिया सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस हमने इतने में उसको खरीदा। अब बेच रहा कितने पे है, 15% पे। अगर उसने 15% पे बेचा, इसका मतलब ये जो एसपी है वो हमारा कितना हो गया, 115%, ठीक है। 15% का प्रॉफिट मतलब 100 पे 15% गेन हो गया, 115 बन गया। एंड 17% लॉस, अब 17% का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो एक एसपी हमारी ये थी, दूसरी एसपी हमारी कितनी होगी, 17% का नुकसान हुआ, 83% हो गया, ठीक। यहाँ तक पता चल गया। 115% जब 15% का प्रॉफिट हुआ, 17% लॉस का जब नुकसान हुआ तो कितने की बेचनी पड़ी, वो 83 की। हमें उन्होंने बोला था कि जो डिफरेंस है इस वाली वैल्यू में और इस वाली वैल्यू में कितना है, 96। अब देखो 115 और 83 में कितने का डिफरेंस है, ये कितने का डिफरेंस आ गया, 32% का। देखो ना, जब 115 को 83 में से माइनस कराया तो कितने का आ गया, 32। तो ये जो 32% का डिफरेंस है बीच में वो किसके इक्वल है, 96 के। अब ये जो 32% था ये हमारे अकॉर्डिंग था और एक्चुअल में कितना था, 96। तो एक्चुअल वाली वैल्यू को रखेंगे ऊपर, जो हमारे अकॉर्डिंग थी उसको रखेंगे नीचे, ठीक। अब अगली लाइन पढ़ो, इफ़ इट इज़ सोल्ड एट 10% प्रॉफिट व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस। अगर हम इसी चीज़ को, कॉस्ट प्राइस तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, इसी चीज़ को अगर हम 10% के प्रॉफिट पे बेचते, मतलब इस चीज़ को अगर हम कितने पे बेच देते, 10% के प्रॉफिट पे, मतलब 10% गेन किया तो कितना हो गया, 110 पे बेचते, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होता। अब ये जो हमने बनाया 96 डिवाइड बाई 32 किया, ये क्या आ गया, एक्चुअल वैल्यू डिवाइड में जो हमने अपनी वैल्यू लेट की थी 115 और 83 का डिफरेंस, मल्टीप्लाई 110 से क्या करेंगे, जो हमें फाइंड करना है। क्योंकि उन्होंने हमें बोला था अगर हम उसको 10% के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो क्या बन गया, 96 डिवाइड बाई 32 इंटू 110। जब हमने क्या किया, अभी क्या था, 31 1 था, 32 3 था, 96 होता है, तो 330 हमारा आंसर आ गया, ठीक। इस तरह से करना। तो हम क्या सीख रहे हैं इसमें, अभी हम बेसिक कर रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं कि हमें सीपी को खुद से 100% लेट करना है, और जो उन्होंने हमें कंडीशंस दी होगी, चाहे प्रॉफिट बोला होगा या लॉस बोला होगा, ये बेसिक क्वेश्चन इस तरह से करेंगे। ये आपको बड़ा ज़्यादा लग रहा होगा कि ये क्या आ गया, ये क्या आ गया। जब आप सीख लोगे तो आपको इतना ज़्यादा लिखने की नीड नहीं, आप सीधा लिखोगे 100% था, 115% हो गया, 83 तो डिफरेंस 32, आप तब डायरेक्ट करने शुरू कर दोगे, ठीक है। अभी सीख रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। अब हम एक न्यू टाइप कर लेते हैं, छोटी सी टाइप है। इसमें क्या सीखना है हमने कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ वाई। क्या मतलब, अगर हमें क्वेश्चन दिखे, जैसे एग्जांपल देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 आर्टिकल्स इज इक्वल टू
सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स। क्या बोला, जो 100 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है, इक्वल टू आ गया, इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल। आपने कुछ नहीं करना, आपको एंड में क्या पूछा होगा, चाहे प्रॉफिट परसेंट पूछा होगा या प्रॉफिट परसेंट पूछा होगा या लॉस परसेंटेज पूछा होगा, आपने क्या करना है, अब एसपी सीपी के साथ वाली वैल्यू जो होगी वो एसपी की बन जाएगी और जो एसपी के साथ वाली वैल्यू होगी वो सीपी की बन जाएगी, मतलब इंटरचेंज हो जाएंगी वैल्यूज़। या तो ऐसे याद रख लो या कैसे। अब देखो दोनों तरीके से बताता हूँ, जो जल्दी वाला है वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, पहले मैं बताता हूँ। देखो सीपी ऑफ 100 आर्टिकल्स मतलब 100 आर्टिकल्स का सीपी किसके इक्वल है, इक्वल टू 20 आर्टिकल्स के एसपी के। ठीक है, ये सीपी था, इधर लिखा, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये 20 डिवाइड में 100। अभी सामने वैल्यू सीपी के सामने वाली जो वैल्यू होगी वो सीपी की हो जाएगी, एसपी के सामने जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी एसपी की। सीपी कितना था, 20 था, एसपी कितना था, 100 था। हमें बोला था प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो भी हो रहा होगा निकालो। अब हमने उस चीज़ को 20 में खरीदा था, 100 में बेच दिया, क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। हमें निकालना प्रॉफिट परसेंट। अब हमने पीछे सीख लिया तो अब हम डायरेक्ट कर लेंगे। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, सीपी और एसपी का डिफरेंस कितना हो गया, 100 माइनस 20 80, डिवाइड में हमेशा क्या रखेंगे, सीपी को रखेंगे, कितना है 20, मल्टीप्लाई 100% कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में करना है। तो कितना हो गया 400%। या तो इस फिगर में बना के कर लो या सीधा देखो सीपी के साथ वाली वैल्यू कितनी थी 100, जब कब आएगा सीपी ऑफ 100 आर्टिकल इज इक्वल टू सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स। सीपी के साथ वाली वैल्यू जो थी 100 थी वो क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा, डायरेक्ट लिखा, और एसपी के साथ वाली जो वैल्यू थी वो सीपी बन जाएगा 20। तो बाकी सेम ऐसे आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। कैसे, प्रॉफिट परसेंट क्या आ जाएगा, डिफरेंस दोनों का डिवाइड में सीपी इंटू 100, तो क्या आ जाएगा 400%। तो इस तरह से करेंगे। आज की क्लास लंबी होगी पर ये थोड़ा बहुत बेसिक्स था। इसमें हमने क्या क्या सीखा, इसमें हमने सीखा चाहे नुकसान हो चाहे फ़ायदा हो वो हमेशा किस पे होगा, सीपी पे होगा। और हमने क्या सीखा, खुद से 100% लेट क्या कर लेना, सीपी को करना है और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल आगे और टाइप्स करेंगे।